हे गाइस, मैं पीके ठाकुर। स्वागत है आपके अपने चैनल आरवीपी एजुकेशनल ट्रिक्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड के ऑल शॉर्ट की के बारे में। मतलब मैं आपको जो शॉर्ट कीज बताऊंगा इसके मदद से आप घंटों का काम मिनटों में और बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ताकि आप भी एमएस वर्ड के एक्सपर्ट बन पाओ। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक पीडीएफ है जिसमें कि सारे शॉर्टकट लिखे हुए हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा और इसका लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो पहला जो हमारा है शॉर्ट की वो है Ctrl+A। इसमें क्या करना है, आप जब कंट्रोल और ए दबाओगे तो आपका जो पूरा डॉक्यूमेंट जितना भी होगा वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कंट्रोल के साथ हमको दबाना है ए, ऐसा दबाए तो यहाँ पे आप देख रहे हो जितना भी हमने टेक्स्ट लिखा है वो सारा यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। तो ऑल सेलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं Ctrl+E और फिर अगला देखेंगे Ctrl+B। अब क्या है, हमने कोई वर्ड लिखा, ठीक है, मान लेते हैं हम यहाँ पे एक नया पेज लेके इसमें आपको लिख के दिखाता हूँ, ठीक है, बोल्ड का। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले रैंडम टेक्स्ट ले लेते हैं, उसका होता है इक्वल छोटी कोष्ठ ओपन, इक्वल के बाद RAND, फिर उसके बाद छोटी कोष्ठ ओपन और छोटी कोष्ठ बंद। इतना करने के बाद आप इंटर दबाओगे, एक रैंडम टेक्स्ट आ जाएगा। अब आपको इसे बोल्ड करना है। तो बोल्ड करने के लिए क्या करेंगे, इसे आपको पूरा सेलेक्ट करना होगा। तो Ctrl+A से सेलेक्ट करेंगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर हमें इसे बोल्ड करना है पूरे टेक्स्ट को, तो इसमें क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ B दबाएंगे। देखिए कुछ चेंजेस आपको दिख रहा होगा। कंट्रोल के साथ B दबाओगे तो बोल्ड होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहा हूँ। मैं बार बार Ctrl+B दबा रहा हूँ तो बोल्ड हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से कंट्रोल और B को दबा के आप बोल्ड कर सकते हो, ओके। फिर हम लोग तीसरा देखेंगे अगला Ctrl+C। अब Ctrl+C का काम होता है कॉपी मतलब क्या कि जो डॉक्यूमेंट या जो टेक्स्ट है उसको क्लिपबोर्ड में सेव कर लेना और फिर दूसरे जगह पेस्ट करना, ठीक है। तो Ctrl+C से क्या होता है कॉपी। जैसा कि यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट है, हम इसे कॉपी करना चाहते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ से यहाँ तक कॉपी करना चाहते हैं, तो इसे क्या करेंगे, कंट्रोल और C दोनों एक साथ दबाएंगे तो ये हमारा टेक्स्ट कॉपी हो गया है। और जहाँ भी हमें इसे पेस्ट करना होगा, दूसरे जगह भी पेस्ट करने के लिए आप क्या करोगे कि कंट्रोल के साथ भी दबाओगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तो रहेगा ही वही वीडियो प्रोवाइड्स ए पावरफुल वे, यहाँ भी है। और इस तरह से यहाँ भी आपका दिख रहा है कि यहाँ देखिए, यहाँ भी वही आ गया। तो कंट्रोल और C एक साथ दबाएंगे तो क्या होगा, कॉपी, ओके। फिर अगला है Ctrl+D डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल। जब आपको कोई Ctrl+D का मैं बताता हूँ, यहाँ पे जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि आपको एक डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल चाहिए। क्या चाहिए, डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल। अब यहाँ पे हम कुछ लिख ले रहे हैं तो कंट्रोल और D दबाएंगे तो एक पॉपअप आइकन आएगा आपके सामने। इसमें आप जो चाहो वो सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से मैं यहाँ से एल्गेडिन सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ से बोल्ड, इटैलिक और यहाँ से मैं इसे 12 कर दे रहा हूँ और ओके कर दूंगा। तो अब मैं जब भी लिखूंगा तो यहाँ पे एल्गेडिन में ही लिखाएगा। देखिए चेंज हो गया, जब भी मैं लिखूंगा तो ऐसा ही लिखाएगा। और फिर अगर Ctrl+D कर देता हूँ और फिर यहाँ से मैं इसे दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, एरियल, यहाँ से एरियल ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ तो एरियल ब्लैक और यहाँ से 12 ओके करूँगा तो अब एरियल ही टाइप होगा। हमेशा मैं जब भी वर्ड टाइप करूँगा कोई भी तो एरियल ही टाइप होगा। तो इस तरह से आप डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट सेट कर सकते हो अपने लिए जब भी आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना होगा तब। उसके बाद है Ctrl+E। अब Ctrl+E का काम होता है कि टेक्स्ट को सेंटर में करना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, किसी भी टेक्स्ट को आपको सेंटर में करना है। मान लेते हैं इस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे हमें सेंटर में करना है। तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ E दबाना है। E दबाएंगे तो क्या होगा, सेंटर में चला जाएगा। अब देख रहे हैं पेज यहाँ से यहाँ तक पेज है और यहाँ पे ये आ गया है सेंटर में। तो जब भी आपको किसी टेक्स्ट को सेंटर में करना होगा तो आप सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल और E दबाइए, सेंटर में चला जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सारे शॉर्ट की बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से मिनटों में काम कर पाओ, ठीक है। फिर अगला है सेंटर के बाद Ctrl+F फाइंड, ठीक है। अगर आपको अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में यहाँ पे इतने सारे वर्ड लिखे हुए हैं, अब इसमें हमको कुछ ढूंढना है
तो जब हम कुछ ढूंढना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल, लेकिन मुझे पता नहीं है, इसे ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ F दबाएंगे। तो आपके सामने एक पॉपअप आएगा, इसमें आपको जो भी वर्ड लिखना है, जो आपको ढूंढना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल, EXAMPLE। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल मैंने वहाँ लिखा और यहाँ पे देखिए ये हाईलाइट हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी वर्ड ढूंढ सकते हो। अब जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ यू होगा वो सारा हाईलाइट हो जाएगा और आपको दिखा देगा कि कहाँ कहाँ पे यू लिखा हुआ है। इस तरह से आप कोई भी वर्ड ढूंढ सकते हो अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में इस कंट्रोल F के मदद से, ठीक है। अब अगला है कंट्रोल प्लस G। तो कंट्रोल प्लस G का है गो टू। जब आप कंट्रोल के साथ G दबाओगे तो आप सीधे कंट्रोल G से यहाँ पे पहुँच जाओगे गो टू पे, और यहाँ पे आप अपना पेज नंबर डाल सकते हो। यहाँ से रिप्लेस का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, कोई वर्ड रिप्लेस करने का। यहाँ से कोई वर्ड यहाँ से भी ढूंढ सकते हो आप। तो इस तरह से आप गो टू का यूज़ करके पेज नंबर सब आसानी से डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 और गो टू, तो गो टू पे क्लिक करेंगे तो चले जाएंगे हम लोग पेज नंबर 1 पे। अब पेज नंबर 1 इसमें एक ही पेज है, इसीलिए आपको आगे नहीं दिखा रहा है। आपके बहुत सारे पेज जब होंगे, मान लेते हैं 10 पेज है आपके डॉक्यूमेंट में, आपको डायरेक्ट 5वें नंबर पेज पे जाना है, तो आप दबाओगे कंट्रोल G और यहाँ पे पेज नंबर लिख दोगे 5। उसके बाद आप गो टू पे क्लिक करोगे, पेज नंबर 5 पे पहुंच जाओगे। इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो। फिर अगला हम लोग देखेंगे कंट्रोल H। इसका मतलब होता है रिप्लेस, ठीक है। तो जब कंट्रोल H का यूज़ करना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले मैं इसे हटा लेता हूँ, और यहाँ पे कंट्रोल के साथ आप H दबाओगे। अब कोई वर्ड यू जैसे लिखा हुआ है, यू को हमें बनाना है वी, ठीक है। तो कंट्रोल H, जहाँ जहाँ पे यू है वहाँ पे हमें वी करना है, तो यहाँ यू लिख देंगे और यहाँ पे नीचे में आपको लिख देना है वी, ठीक है। और फिर रिप्लेस ऑल कर देंगे, तो जहाँ जहाँ यू होगा वो सारा हो गया होगा वी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ फाइंड करके, कंट्रोल F से फाइंड, इसमें यू के जगह हम लिख देते हैं वी। तो देखिए जहाँ जहाँ पे यू था वहाँ हो गया है वी। तो जब भी रिप्लेस करना होगा तो आप क्या करोगे, शॉर्ट की का आसानी से यूज़ कर लोगे। यहाँ पे शॉर्ट की है, आप कंट्रोल H दबाओगे और यहाँ पे रिप्लेस आपका हो जाएगा। रिप्लेस का पॉपअप आइकन आएगा, ठीक है, उसमें आप रिप्लेस कर सकते हो। इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद इटैलिक है। जब आपको वर्ड को, किसी भी वर्ड को इटैलिक करना होता है तो आप होम में जाते हो, यहाँ पे जाके आई पे क्लिक करते हो, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। आप जिसे इटैलिक करना होगा उसे सेलेक्ट करोगे और कंट्रोल के साथ क्या दबाना है, आई। कंट्रोल आई दबाओगे, इटैलिक हो जाएगा। कंट्रोल आई से आपको कुछ चेंजेस दिख रहे होंगे, आई किया इटैलिक हो गया। तो इस तरह से आप इटैलिक कर लोगे अपने डॉक्यूमेंट में। फिर आगे हम लोग देखेंगे जस्टिफाई। ये कंट्रोल के साथ जे दबाओगे तो हो जाएगा जस्टिफाई। जस्टिफाई पेज अलाइंग राइट, पेज अलाइंग लेफ्ट, ये सब करने के लिए जो वर्ड है राइट या लेफ्ट साइड जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल जे दबाओगे तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। इसमें कुछ चेंजेस दिख रहे होंगे आपको। तो जस्टिफाई कंट्रोल जे से किया जाता है, ओके। फिर अगला हम लोग देखेंगे, अगला जो है शॉर्ट की, वो है जस्टिफाई के बाद हाइपरलिंक। कंट्रोल के साथ अगर आप के दबाते हो तो आपका हाइपरलिंक ओपन होगा। जैसे कि हम यहाँ पे देखिए कंट्रोल के साथ क्या दबाना है, जे। तो जब भी आपको हाइपरलिंक इंसर्ट करना होगा तो कंट्रोल और के एक साथ दबाओगे, आपका हाइपरलिंक वाला जो इंसर्ट हाइपरलिंक है वो मेन्यू ओपन हो जाएगा डायरेक्ट। वैसे आपको इंसर्ट में जाके हाइपरलिंक में जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसे आप डायरेक्ट हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हो। क्या करना है आपको, कंट्रोल और के एक साथ प्रेस करना है और यहाँ पे आपको अपना लिंक पेस्ट कर देना है। तो आप कंट्रोल हाइपरलिंक वाला पॉपअप मेन्यू कैसे ओपन करोगे, कंट्रोल और के साथ, ओके। फिर अगला हम लोग देखेंगे, ठीक है, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। अगर किसी टेक्स्ट को लेफ्ट में करना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इस टेक्स्ट को हमें लेफ्ट में करना है तो कंट्रोल के साथ हम लोग दबाएंगे एल, तो लेफ्ट हो गया। अगर राइट में करना होगा तो कंट्रोल के साथ दबाएंगे आर, राइट में हो गया। तो कंट्रोल आर से राइट और कंट्रोल एल से होता है लेफ्ट। अलाइन लेफ्ट करना होगा तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट जब भी है तो एल से लेफ्ट, आर से राइट, ठीक है। और सेंटर के लिए ई से सेंटर, कंट्रोल के साथ ई दबाएंगे सेंटर। तो इस तरह से आप कर सकते हो, ओके। फिर अगला हम लोग देखेंगे शॉर्ट की जो हमारा होगा
यहाँ पे हमारा हो गया है लेफ्ट हेडिंग इंडेंट, और कंट्रोल के साथ अगर आप M दबाते हो तो हेडिंग इंडेंट होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसे सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल M दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए इंडेंट हो रहा है, मतलब ये खिसक रहा है। इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट जो करते थे तो यहाँ से हम लोग करेंगे तो इंडेंट हो जाएगा। ओके, तो क्या करना है, कंट्रोल के साथ M दबाओगे तो इंडेंट होगा आपका। ओके, तो इस तरह से ये भी हो जाएगा। फिर अगला कोई हम लोग देखेंगे यहाँ पे N, कंट्रोल N से क्या होता है कि न्यू डॉक्यूमेंट। यहाँ पे हमारा ये डॉक्यूमेंट अभी बना हुआ है, हम चाहते हैं कोई नया डॉक्यूमेंट लेना, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ N दबाओगे, नया डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए कंट्रोल प्लस N दबाना है। ओके, फिर अगला है कंट्रोल O, ओपन अनोदर डॉक्यूमेंट। जब आपको कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना होता है, दूसरा डॉक्यूमेंट, तो आप कंट्रोल के साथ O दबाओगे तो क्या होगा कि नया डॉक्यूमेंट यहाँ से आपका जो भी होगा फाइल से आप ओपन कर सकते हो। अब मान लेते हैं हमें इस पूरे पेज को प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए आप अगर कंट्रोल के साथ P दबाओगे तो आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हो। क्या करोगे, यहाँ पे आपको दिखा रहा है प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल के साथ P दबाओगे और यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करोगे, आपका ये पेज पूरा प्रिंट हो जाएगा। इस टाइप से दिखेगा जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको PDF चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप ले सकते हो, PDF डाउनलोड कर सकते हो। ये आपके बहुत काम आने वाला है, तो इसका PDF आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम पे जाके। ओके, फिर हमारा अगला जो है यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट हो गया, अनोदर डॉक्यूमेंट हो गया, प्रिंट भी हो गया। अब यहाँ पे है कंट्रोल प्लस Q, एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। अगर आपको पैराग्राफ के पहले स्पेस रखना है तो आपको कंट्रोल के साथ क्या करना होगा, Q दबाना होगा। अब ये हमारा एक पैराग्राफ है, इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ Q दबाएंगे, देखिए पैराग्राफ जो होगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर अगला हम लोग देखेंगे कंट्रोल R से राइट, हमने देख लिया किसी टेक्स्ट को अगर राइट में करना है तो उसे सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ आपको R दबाना है तो राइट साइड में चला जाएगा, लेफ्ट करना होगा तो L दबाएंगे तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। और किसी डॉक्यूमेंट को आपको सेव करना है, मान लेते हैं इस डॉक्यूमेंट को हमें सेव करना है, तो आप क्या करोगे, सिंपली कंट्रोल के साथ S दबाओगे और S दबाने पे आपका ये जो है सेव हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम दूसरे डॉक्यूमेंट में आपको दिखाते हैं, ये हमारा डॉक्यूमेंट है और कंट्रोल के साथ S दबाएंगे। यहाँ पे जब भी हम जहाँ चाहें डेस्कटॉप पे तो डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे हम इस जिस नाम से चाहें उसे यहाँ से सेव कर देते हैं। तो सेव करने के बाद यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं कि ये देखिए यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड्स वाला यहाँ पे सेव हो गया। तो इस तरह से आप आसानी से सेव कर पाओगे। फिर अगला है हम लोग कंट्रोल T, लेफ्ट इंडेंट। जब आपको लेफ्ट की तरफ टेक्स्ट को मूव करना होगा तो आप क्या करोगे, लेफ्ट इंडेंट मतलब कंट्रोल और T, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल T दबाएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए ऊपर में दिख रहा होगा, इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल T, तो यहाँ पे देखिए खिसक रहा है ना लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में इस तरह से आपका चला जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, कंट्रोल T दबाएंगे तो आपको कुछ चेंजेस दिख रहे होंगे। इसे सेलेक्ट कर लेना है सबसे पहले, कंट्रोल A से सेलेक्ट और कंट्रोल T से लेफ्ट इंडेंट। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। फिर अगला हम लोग देखेंगे, तो अगला है हमारा अंडरलाइन। ठीक है, अंडरलाइन का क्या होता है कि आप क्या करोगे, किसी टेक्स्ट में आपको अंडरलाइन लगाना है, हमें पूरे सब में अंडरलाइन लगाना है, तो सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे ऑल और फिर कंट्रोल के साथ अगर आप U दबाते हो तो अंडरलाइन, देखिए सबके नीचे एक लाइन लग रहा है तो आप कंट्रोल U दबाओगे तो आपका अंडरलाइन हो जाएगा इस तरह से। ओके, फिर अगला देखेंगे हम लोग कंट्रोल V। यहाँ पे देखिए कंट्रोल V से पेस्ट, अभी इससे पहले हम लोगों ने देखा था कंट्रोल C, तो कंट्रोल C से तो कॉपी किया जाता है। मान लेते हैं इसे हमने कॉपी तो कर लिया, कंट्रोल के साथ C दबाएंगे तो कॉपी हो गया। पेस्ट का क्या काम होता है, वहाँ से जो कॉपी हुआ है अब हमें यहाँ पे पेस्ट करना है, तो कंट्रोल के साथ V दबाएंगे, वही पेस्ट होते रहेगा। जितना बार V दबाएंगे उस तरह से उतना पेस्ट यहाँ पे होते रहेगा। तो पेस्ट करने के लिए किसी भी कॉपी किए हुए टेक्स्ट इमेज को कंट्रोल के साथ V दबाएंगे और वो हमारा पेस्ट हो जाएगा। ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगला है कंट्रोल W। कंट्रोल के साथ W प्रेस करना है तो आपका जो डॉक्यूमेंट ओपन है वो हो जाएगा क्लोज। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, फिर आपको क्लोज करके दिखाएंगे। तो कंट्रोल N दबाए तो नया पेज आ गया, और कंट्रोल के साथ W दबाओगे तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये जहाँ से डोंट सेव या सेव करना है सेव कर दो, वो डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग अगला देखेंगे कंट्रोल के साथ X।
कंट्रोल एक्स का काम होता है रिपीट या फिर कट। क्या होता है? रिपीट या फिर कट। यहाँ पे कट छूट गया था तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कट। ठीक है, कंट्रोल एक्स। अब यहाँ पे देखिए मैं दिखाता हूँ इसे क्या करेंगे। यहाँ से हम ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, सॉरी वो नहीं दूसरा ही कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से कंट्रोल और एक्स दबाएंगे तो वो टेक्स्ट वहाँ से गायब हो गया। मतलब अभी हमारे क्लिपबोर्ड में सेव है, अब हमें दूसरे जगह पेस्ट करना है तो क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ भी दबाएंगे, कंट्रोल और भी। अब यहाँ देखिए हमारा आ गया है। तो जब कंट्रोल के साथ एक्स दबाते हैं तो वो टेक्स्ट जो होता है यहाँ से कट होके क्लिपबोर्ड में चला जाता है और फिर जब भी हम पेस्ट करते हैं तो वो टेक्स्ट वहाँ पे यहाँ से गायब होकर वहाँ पेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कंट्रोल भी का काम होता है। ओके, तो अगला जो है कंट्रोल जेड। ठीक है, कंट्रोल वाई भी इसमें छूटा हुआ है। तो कंट्रोल का होता है CTRL प्लस वाई, आपको वो भी लिख लेना है। वाई इक्वल क्या होता है? कंट्रोल वाई का मतलब क्या होता है कि अंडू रीडू। ठीक है, जैसे कि कंट्रोल जेड से होता है अंडू तो वाई से होता है रीडू। ठीक है, तो अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस किए हो तो अगर आप कंट्रोल वाई दबाओगे, जैसे कि मैं जो पहले किया था वो आता जाएगा कंट्रोल वाई। ठीक है, और कंट्रोल अगर रीडू और फिर कंट्रोल जेड करेंगे तो ये गायब होता जाएगा। ठीक है, जब गायब करना हो तो कंट्रोल जेड करेंगे तो हमारा पिछला वर्क गायब हो जाएगा। किसी भी वर्क को अगर हमें अंडू करना है, मतलब वो वर्क हटाना है, तो क्या करेंगे? कंट्रोल वाई और फिर कंट्रोल जेड का अंडू रीडू का यूज किया जाता है। इस तरह से आप अगर इस सारे शॉर्टकट कीज को याद रखते हो तो आप घंटों का काम मिनटों में आसानी से कर पाओगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ देखते रहने के लिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।